दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये न देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये न देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मसीह के दृष्टांतों की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह के दृष्टांतों के विषय में, और उन दृष्टांतों के विषय में पढ़कर और जानकर और समझकर ये जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह आखिर हमसे चाहता क्या है। जी हाँ, यीशु मसीह जो हमसे चाहता है, जब हम उस चीज़ को जान लेते हैं तो फिर हमारा कर्तव्य होता है कि जो यीशु मसीह चाहता है, या ये मान लीजिए कि यीशु मसीह की जो इच्छा है, जब हम उस इच्छा को पूरा करते हैं तो हम परमेश्वर की उस महिमा को करते हैं और परमेश्वर की उन आशीषों को प्राप्त करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें यीशु मसीह की इच्छा को जानने की कोशिश करना चाहिए। और इस दृष्टांतों के माध्यम से यीशु मसीह ने अपनी शिक्षा को, अपनी इच्छा को जाहिर किया है हमारे ऊपर। और इसलिए इस दृष्टांतों के बारे में जब हम पढ़ते हैं और या सुनते हैं तो हम बहुत ध्यानपूर्वक इस पर अपना मन लगाएं, क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं करेंगे तो हम इस बात से वंचित हो जाएंगे कि आखिर यीशु मसीह की इच्छा क्या है। और यीशु मसीह की इच्छा
जब हम नहीं जान पाएंगे तो इसका मतलब है कि हम यीशु मसीह की इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब जानते नहीं हैं तो उसकी इच्छा को पूरा कैसे करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसकी इच्छा को जानने की कोशिश करें कि आखिर उसकी इच्छा क्या है। यहाँ पर जो मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर दो बेटों के बारे में बताना चाहूँगा। आज दो बेटों का दृष्टांत है और इन दो बेटों के दृष्टांत में आपको ये पता होगा कि किसने उसकी इच्छा को पूरा किया है। परमेश्वर की उस इच्छा को जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे, मत्ती की इंजील उसका 21 अध्याय उसका 28 से 32 पद तक है। 28 और 29 पद में, तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर उसके पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, मैं जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इस पिता के पास दो बेटे हैं और दोनों बेटों को उसने आज्ञा दी। उस पिता की इच्छा ये थी कि बेटा जो है दाख की बारी में जाए और काम करे। उस पिता की इच्छा ये थी कि दोनों जवान बेटे हैं, घर में बैठे हुए हैं, जाकर दाख की बारी का काम संभालें, उसमें काम करें, उसकी देखभाली करें, उसकी सिंचाई करें, उसकी निराई करें। परंतु जब वो पहले बेटे के पास गया तो उसके पहले बेटे ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, साफ मना कर दिया। परंतु जब उसका पिता कहकर चला गया तो उसको बहुत पश्चाताप हुआ। उसने कहा, मैंने अपने पिता से आखिर ऐसा क्यों कहा। बहुत उसे पश्चाताप हुआ, बहुत अफसोस करा कि मुझे अपने पिता को मना नहीं करना चाहिए था, मुझे उसकी आज्ञा को मानना चाहिए था, मुझे उसकी इच्छा को पूरा करना चाहिए था। जो कुछ भी उसने कहा है मुझे वो चीज़ पूरे करना चाहिए था। इसलिए वो पछताया और वो उठा और वो दाख की बारी में काम करने के लिए चला गया। मगर उसके पिता को ये बात नहीं मालूम थी। उसका पिता दूसरे बेटे के पास गया। उसने कहा, बेटा जाकर दाख की बारी में काम कर। उसने कहा, अच्छा पिता, मैं जाता हूं। उसने कहा और कहने के बाद वो नहीं गया। अब एक ने मना कर दिया बिल्कुल स्पष्ट, उसके बाद वो पछताया और गया। परंतु एक ने कहा, हाँ पिताजी मैं जाता हूं। अब वो अपने पिता की नजरों में तो बहुत अच्छा बन गया, उस समय बहुत ही आज्ञाकारी बन गया, परंतु सही माने में वो आज्ञाकारी नहीं रहा, क्योंकि वो जब उसका पिता कहकर चला गया तो वो गया नहीं काम पर। अब यहाँ पर यीशु मसीह यही सवाल पूछते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से किसने उसकी इच्छा को पूरा किया, किसने उसकी इच्छा को पूरा किया। जवाब मिलता है कि पहले ने। जब तक हम अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करेंगे, कितना भी हमारा मसीह जीवन रहे, कितना भी हम मसीह करते रहें, कितने भी हम चमत्कार करें, हम कुछ नहीं कर सकते। आइए देखते हैं ऐसी परमेश्वर के वचन में। मत्ती 7 अध्याय को मेरे साथ निकाल लीजिए और उसके 21 पद से। यहाँ पर 21 पद में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जी हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हे प्रभु करते रहते हैं, हे प्रभु उसकी तारीफ करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, उससे वो ये शो करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा परमेश्वर के करीब हैं, बहुत ज़्यादा परमेश्वर के नज़दीक हैं। परंतु लिखा हुआ है कि हर एक जिसके मुंह से आप सुने कि हे प्रभु कहता रहता है, परमेश्वर के राज में नहीं जाएगा। परंतु वही जाएगा जो हे प्रभु तो कम करता है, परंतु उसकी इच्छा को सुनता है और उसको पूरा करता है। आपने देखा होगा, बहुत से मैंने देखे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ओ सिस्टर कैसी हैं, प्रेज द लॉर्ड, ओ ब्रदर आप कैसे हैं, प्रेज द लॉर्ड, और भाई आपका काम ठीक चला है, हालेलुया, और भाई आपका कामकाज ठीक है, हालेलुया, आप ठीक हो गए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बात पर हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी ये शो करना चाहते हैं कि वो परमेश्वर के कितने करीब हैं और हर पल में परमेश्वर को कितना याद करते हैं। आप कितना भी परमेश्वर को याद करते हो, आप कितना भी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड चिल्लाते हो, आप कितना भी बात पर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते हो, परंतु सही माने में यदि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं हो रही है, आप कुछ नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। अब यहां पर इस पिता की इच्छा क्या थी कि जाकर काम करे,
जी हाँ, परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप उसके लिए काम करें, आप उसके लिए कार्य करें, इस संसार में जाएं, बहुत सी आत्माओं को जीतें उसके लिए, बहुत सी आत्माओं को जो संदेश नहीं पहुंचा गया है उसका उसके परमेश्वर के प्रेम के संदेश को पहुंचाएं। ये परमेश्वर की इच्छा है ताकि हर एक आत्मा उसके लिए जीती जा सके, ताकि परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर का सुसमाचार, उस प्रेम का सुसमाचार, उस अनुग्रह का सुसमाचार, उस दयालुता का सुसमाचार हर एक कानों में पड़ने पाए। और जब हर एक कानों में पड़ेगा, उसमें अगर आप 10 लोग सुनेंगे, अगर एक भी बच जाता है उन 10 में, तो ये हमारी जीत होती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि एक भी पापी मन फेराता है तो परमेश्वर के राज्य में उसके स्वर्गदूत उसके लिए आनंद करते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसके लिए आनंद मनाते हैं। तो क्यों ना हम परमेश्वर के लिए कार्य करें, और परमेश्वर यही चाहता है। जब यशाया 43 चैप्टर उसका 7 वर्स पढ़ेंगे, उसके अंदर लिखा हुआ, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा, रचा और बनाया है। क्या करा परमेश्वर ने? हर एक जो उसका कहलाता है, जिसको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए सिरजा, रचा और बनाया। ये 3 शब्द हैं, पढ़ लीजिएगा। 3 शब्द हैं। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी महिमा करें। यह हमारे पिता की इच्छा है। और जब हम अपने पिता की इच्छा को पूरा नहीं करते हैं, उसकी महिमा नहीं कर पाते हैं, तो फिर कैसा हे प्रभु करते हैं। कितना भी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आप आवाज बनाकर करते रहें, कुछ नहीं होने का है, सब व्यर्थ की बात है। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मत्ती 21 अध्याय का जब आप और आगे पढ़ेंगे, उस दिन बहुत तेरे मुझसे आकर कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। जी हाँ, जिस समय न्याय आएगा, ये जो हे प्रभु कर रहे हैं और यीशु मसीह के नाम से कार्य कर रहे हैं, भविष्यवाणियां कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, ग्रेट, बड़े आनंद हो गए। यीशु मसीह के नाम से हमने भविष्यवाणियां की हैं। यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणियां करते हैं कि इस व्यक्ति का जीवन जो है बदल जाएगा, बदल गया। भविष्यवाणियां कर रहे हैं, बहुत से आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, बहुत से आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात। उस दिन बहुत तेरे आकर कहेंगे। किस दिन? जिस दिन न्याय का सिंहासन लगा होगा और यीशु मसीह न्याय आसन पर विराजमान होगा, उस दिन बहुत तेरे उससे आकर कहेंगे, हे प्रभु, तेरे नाम से हमने भविष्यवाणियां करी हैं, तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला है, तेरे नाम से हमने बहुत से आश्चर्य कर्म किए हैं। कान खोल के सुन लीजिए, ध्यान दीजिए इस तरफ। प्रभु उनसे क्या कहेगा? आप जानते हैं प्रभु उनसे क्या कहेगा? जी हां, देखिए प्रभु उनसे क्या कहेगा। 23वां पद, ध्यान से, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ओहो, बड़ी भयंकर बात हो गई है। तो लिखा है कि मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। खुलकर मतलब बिल्कुल साफ शब्दों में, कोई लिपा चुपड़ी बात नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं, बिल्कुल क्लियर शब्दों में, साफ शब्दों में, ऊंची आवाज में खुलकर कह देगा, हे कुकर्म करने वालों। ओहो, भविष्यवाणियां करने वाला कुकर्मी हो गया, आश्चर्य कर्म करने वाला कुकर्मी हो गया, दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला कुकर्मी हो गया, हे प्रभु करने वाला कुकर्मी हो गया, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करने वाला कुकर्मी हो गया। बड़ी अजीब सी बात है। क्यों हो गया ये कुकर्मी? क्योंकि इसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया। परमेश्वर की जो इच्छा है उसको पूरा करना। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके पूरे संपूर्ण वचन को सीखें और जानें और उसको पूरा करें। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके सत्य वचन की सच्चाई को जानें। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके बारे में लोगों को बताएं। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके नाम की महिमा कर सकें। यूहन्ना 8 और उसके 32 पद में लिखा हुआ है कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जाने उसकी इच्छा है।
ताकि सत्य हमें स्वतंत्र करे। यीशु मसीह तो सत्य है। यीशु मसीह को जाने कि उसकी इच्छा क्या है, वो क्या है। यीशु मसीह का वचन सत्य है। उस सत्य वचन को जाने और उसके मुताबिक अपने जीवन को निर्वाह करें, ये उसकी इच्छा है। आप उसके वचन को तो जान नहीं रहे हैं, उसको जान नहीं रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि उसकी इच्छा है। हम उस बेटे के समान हैं जिससे पिता ने कहा कि बेटा तुझे ये काम करना है, तू जाकर ये काम कर। अच्छा पिताजी मैं जाता हूं, और गया नहीं, उसकी इच्छा को पूरा नहीं करा। परंतु परमेश्वर उसको आशीषित करता है जो जिसने उसने कहा कि तुझे ये काम करना, उसने कहा मैं नहीं करता, मैं नहीं जाऊंगा, मगर बाद में वो पछताया और गया। इसका मतलब क्या है कि वो लोग जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करा है, पश्चाताप करके परमेश्वर के कार्य को किया है, वो करने न पाए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाए। आगे परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। यहाँ पर यीशु मसीह उससे पूछते हैं, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? उन्होंने कहा पहले ने। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। जी हाँ, हे प्रभु करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करते हैं, बल्कि महसूल लेने वाले छुंगी पापी जो हैं वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि फिर बाद में वो पछताते हैं, हो हमने अपने स्वर्गीय पिता की बात को नहीं माना, हमने अपने यीशु मसीह की बात को नहीं माना। हमें यीशु मसीह की बात को मानना चाहिए। हमने सच में यीशु मसीह की बात को ठुकरा कर बहुत गलत काम किया है। वो घुटने टेकते हैं, वो पश्चाताप करते हैं, वो यीशु मसीह से पश्चाताप करते हैं, वो यीशु मसीह से वायदा करते हैं कि हे यीशु मसीह तो अब की हमें क्षमा कर, हमने जो गलती करी है उसके लिए तू माफ़ कर। हम तुझसे ये वायदा करते हैं कि हम तेरी इच्छा को पूरा करेंगे, तेरी आज्ञाओं को पूरा करेंगे। और यीशु मसीह कहता है कि वो जो हैं परमेश्वर के राज के वारिस होते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लूका 7 अध्याय उसके 29 पद में एक बात लिखी हुई है। लूका 7 और उसके 29 पद में यहाँ लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। जी हाँ, यूहन्ना आया और उन्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता था। बहुत से धर्म के ठेकेदार भी थे, वो यूहन्ना से उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। उन्होंने कहा अरे ये सब बेकार की बात है, मगर वो परमेश्वर 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 करते रहते थे। वो उसी में विश्वास रखते थे। हाँ, हमें ये बलि चढ़ाना, हमें ये करना, हमें वो करना है, वो सब कुछ करते रहते थे। मगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि यूहन्ना ने जब उस सच्चाई को बताया तो चुंगी लेने वाले, महसूल लेने वाले यानी पापी और जो साधारण लोग थे और जो पापी मनुष्य थे जिनका पापी जीवन था, उन्होंने पश्चाताप करके यूहन्ना की उस बात को मानकर परमेश्वर को सच्चा माना कि हाँ परमेश्वर सच्चा है। ऐसे लोगों ने परमेश्वर के राज में प्रवेश करा जो उसका नाम नहीं लेते थे, जो उसका नाम लेने से कतराते थे, जो पापी थे, सिर्फ अपने पाप में लगे रहते थे। परंतु जो परमेश्वर का नाम लेते रहते थे, उन्होंने परमेश्वर को ठुकरा दिया, उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को ठुकरा दिया। वो आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं, आज भी चारों तरफ घूमते फिरेंगे ऐसे लोग जो परमेश्वर के बारे में बात करते फिरेंगे, परंतु परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानेंगे कि परमेश्वर की इच्छा है क्या और परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहिए। और लूका 7 अध्याय उसके 37 पद में लिखा हुआ है, 37 से 50 पद में यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, उस नगर की एक पापिन स्त्री ये जानकर कि फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने लगी और सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव को बार बार चूम कर उन पर इत्र डालने लगी। जी हाँ, यहाँ पर एक पापिन स्त्री है, इसे नगर वधू कहते हैं। ये पापिन स्त्री है। जब इसने यीशु मसीह के बारे में सुना कि यीशु मसीह आया हुआ है और किस घर में ठहरा है, तो ये उस घर में निडरता पूर्वक चली गई। इसको ये डर नहीं था कि वहाँ का मालिक भगा देगा, परंतु वो यीशु मसीह के पीछे खड़े होकर
वो अपने आंसुओं से उसके पैरों को भिगोने लगी, वो जार जार करके रोने लगी, वो बहुत तड़प तड़प के रोने लगी और उसका अपने आंसुओं से आंसुओं की धारा जो बहती चली जा रही थी उससे उसके पैरों पे गिर रही थी, उसके पैरों को उसने अपने आंसुओं से धोया और तौलिया का इस्तेमाल उसने अपने बालों का किया। उसने अपने बालों से उसके पैरों को पोंछा और उसके पैरों को बहुत चूमा और उसके पैरों पर इत्र डाला। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जिसके घर में वो बैठा हुआ था वो कुछ बुड़बुड़ाने कुड़कुड़ाने लगा। यीशु मसीह ने उससे कहा कि देख, मैं तेरे घर में आया है, तूने मेरे पाँव को नहीं धोया। जब मैं तेरे घर में आया तूने मुझे नहीं चूमा, मगर ये स्त्री जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे आंसुओं से मेरे पाँव को धोया और तब से इसने मुझे चूमना नहीं छोड़ा है। वो एक पापिन स्त्री थी, परंतु जिसके घर में बैठा हुआ यीशु मसीह भोजन कर रहा है, वो घर का मालिक नहीं बच पाया। उस घर के मालिक ने उसको नहीं पहचाना, वो उसकी इच्छा को पूरा नहीं कर पाया। जिसके घर के अंदर यीशु मसीह इनवाइट है, जिसके घर के अंदर यीशु मसीह भोजन कर रहा है जिसके साथ बैठकर, परंतु ये स्त्री के घर में यीशु मसीह नहीं गया। ये स्त्री खुद गई और परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह ने इस स्त्री से कहा, जा बेटी, तेरे पाप क्षमा हुए। उस स्त्री के, उस पापिन स्त्री के पाप क्षमा हो गए, परंतु वो व्यक्ति जिसके घर के अंदर यीशु मसीह बैठा है वो देखता रह गया। यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर पाया। वो यीशु मसीह के राज का वारिस नहीं हो पाया वो, परंतु ये स्त्री जो थी यीशु मसीह के राज का वारिस होने पाई, क्योंकि इसने यीशु मसीह की इच्छा को पूरा किया। इसने हृदय से पश्चाताप किया और इसलिए वो कहता है कि यूहन्ना से बपतिस्मा लेने जब लोग आए तो वो चुंगी लेने वाले और पापी और साधारण मनुष्य थे। ये धर्म के ठेकेदार नहीं थे। ये धर्मी लोग जो अपने आप को धर्मी शो करते हैं, ये नहीं थे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये सफेद चोगे वाले नहीं थे, बल्कि ये साधारण मनुष्य थे और इन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया और यीशु मसीह को अपना जीवन सौंपा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं तब परमेश्वर की आशीष को पाते हैं। यहाँ लिखा हुआ 32 पद में, क्योंकि यूहन्ना धर्म का, मत्ती 21 का और उसका 32 पद, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास ना किया, पर महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया और तुम ये देखकर बाद में भी ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। जी हाँ, बाद में भी कोई पश्चाताप नहीं हुआ। जब उन्होंने देखा कि वेश्याएं और जो अधर्मी मनुष्य हैं वो परमेश्वर के राज के वारिस हो रहे हैं, वो बचाए जा रहे हैं, उनका जीवन बचाया जा रहा है, उनके जीवन पे कोई असर नहीं पड़ा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब कोई असर उनके जीवन पे नहीं पड़ता है तो फिर कैसे हम परमेश्वर के राज से में प्रवेश कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने पिता की इच्छा को जानें, हमें चाहिए कि हम अपने पिता की इच्छा को पहचानें, हमें उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब तक हम उसकी इच्छा को पूरा नहीं करेंगे, कितना भी आप ढिंडोरा पीटते रहें कि आप धर्मी हैं, कितना भी आप ढिंडोरा पीटते रहें कि आप मसीह हैं, आप खानदानी मसीह हैं, आप बचपन से मसीह हैं, आप वर्षों से मसीह हैं, कुछ भी होता रहे, कुछ नहीं होगा। आपके नाम पे, आपके माथे पे मसीह का नाम का लेबल जरूर लग गया है, परंतु ज़रूरी नहीं कि आप मसीह के साथ उसके राज में होंगे। ज़रूरी नहीं कि आप मसीह आपको बचाएगा। ज़रूरी नहीं कि मसीह जो है आपको लेने आ रहा है। आप बचाए हुए में गिनती आपकी नहीं हो सकती है, उद्धार पाए हुए लोगों में आपकी गिनती नहीं हो सकती है। मसीह सिर्फ उन्हें बचाने आएगा जो उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, जो उसके पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। सब लोग हैं हमारे बाप की दुआ बोलते हैं, सब बोलते हैं, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। जी हाँ, उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, इस पृथ्वी पर उसकी इच्छा कौन पूरी करेगा? कौन सी उसकी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो रही है? हम सब अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, हम सब अपनी अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं, अपनी अभिलाषाओं अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा नहीं करते हैं। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करें, हम अपनी इच्छाओं को पूरा ना करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए आज हम परमेश्वर से ये वायदा करते हैं, अपनी इच्छाओं को मारते हैं, अपनी अभिलाषाओं को त्यागते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अभिलाषाएं जब गर्भवती होती हैं तो पाप को जन्म देती हैं और पाप मृत्यु को जन्म देता है। हम क्यों इन अभिलाषाओं को अपने ऊपर ओढ़ें ताकि पाप में फंसें और पाप हमें मृत्यु तक पहुंचा दें?
हमें चाहिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि हम अपनी अभिलाषाओं को त्याग कर, अपनी इच्छाओं को त्याग कर हम सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें और परमेश्वर की इच्छा को मानें, क्योंकि वो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है। वो ये चाहता है कि हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा रचा बनाया है, वो अपनी इच्छा को पूरा कराना चाहता है। हम ईमानदारी के साथ उसकी इच्छा को पूरा करें। हम दिखावे की ज़िंदगी को ना जिएं। हम सिर्फ हर समय अपने आप को परमेश्वर कहें ना कहते रहें, बल्कि सही माने में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते रहें, ताकि परमेश्वर की आशीष जो है हमारे जीवन में आए। जब यीशु मसीह आए और वो देखे कि हाँ, ये मेरे पिता की इच्छा को पूरा करने वाले लोग हैं, ये मेरे पिता की इच्छा को पूरा करते हैं, तो जब वो आएगा, वो खुशी खुशी अपने साथ बादलों पर ले जाएगा और उस स्थान में रखेगा जो आनंद का स्थान है, उस जगह पे रखेगा जो सच में आनंद की जगह है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, आत्मा और सच्चाई से अपने जीवन को, अपनी आत्मा को, अपने प्राण को उसके हाथ में सौंप दें, उसके हाथ में दे दें, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकें। हमें सिर्फ परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसकी इच्छा को पूरा करें। ये नहीं कि बेफालतू में उसका नाम लेते रहें, ये नहीं कि बेमतलब में यही कहते रहें कि हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, हम धर्म के काम ये करते हैं, हम धर्म के काम ये करते हैं, हम इतना चर्च जाते हैं, हम इतना चंदा देते हैं, हम इतनी मीटिंग करते हैं, हम अपने पास्टर को इतना बुलाते हैं, हम अपने पास्टर की ये मदद करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। जब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे तभी वो हमसे खुश होगा। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, हम तो से विनती करते हैं कि अपना अनुग्रह हम पर प्रकट कर, अपनी आत्मा का अभिषेक हम सब भाई बहनों पर लगा, ताकि हम तेरी इच्छा को पूरा करें और तेरे को प्रसन्न करें प्यारे प्रभु जी। जो तू चाहता है वो करे प्यारे प्रभु जी, जो हम चाहते वो नहीं। तू हम में बढ़े और हम घटे प्यारे प्रभु जी। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपके कोई प्रार्थना निवेदन है और यदि आप इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें लिख भेजिए। आपके स्क्रीन पर जो नंबर है, जो पता है, आप उसको नोट कर लीजिए और हमें लिखिए। हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे और इसके बारे में और अधिक जानकारी देंगे। धन्यवाद।